आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देखिए। आइए इंग्लिश वाला देख लेते हैं भाई। नहीं, इंग्लिश में क्या लिखा है इस क्वेश्चन को देखें हम लोग। यहाँ लिखा है, देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, आप दिख रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट is in the meter in 1, more than twice its breadth. We need to find the length and breadth. क्या लिखा है? हाँ, breadth लिखा है, breadth लिखा है of the plot. ये क्वेश्चन है आपकी, और भी क्वेश्चन आपके हैं, आप सॉल्व करें। ये लिखा है, देख पा रहे हैं आप अच्छे से। चले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन में क्या लिखा हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का है, पहला क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन में क्या करना जानते हैं आप? केवल इक्वेशन बनाना है। देखो क्वेश्चन में लिखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है? निरूपित करना है, यानी कि आपको क्या प्रदर्शित करना है। तो चले हम लोग, पहला क्वेश्चन है, एक आयत बना लेते हैं। बढ़िया सीखो बच्चे, सीखो। एक आयत बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलिए भाई, रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, और दिख नहीं रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा आज चले बच्चों, सवाल में क्या लिखा है ध्यान से देखें। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी 528 है। एक प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। सवाल में गिवन है, कह रहा जो लंबाई दिया है वो चौड़ाई, जो लंबाई है क्षेत्र की, प्लॉट की, वो चौड़ाई से दोगुना एक अधिक है। यानी क्वेश्चन का आप ध्यान से सुने, जो भी आपकी लंबाई दिया है वो लंबाई कितना है? चौड़ाई से दोगुना और एक अधिक है। क्या भाई? चौड़ाई से लंबाई कितना है जानते हैं आप? चौड़ाई से दोगुना और एक अधिक है। सवाल में लिखा है दोगुने से एक अधिक है। पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि दिख रहा है, यहां से दिख रहा है लाइन, ये बताओ यहां तक, यहां तक, यहां तक। चलिए इसका मतलब, चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। यहां देखिए, हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि आयत की, तुम भी लिखो मेरे साथ, माना आयत की लंबाई, इंग्लिश वाले क्या लेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। माना कि आयत की लंबाई, बच्चों हम क्या मानेंगे? x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेता हूं मैं। और चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है, इसे हम लोग, देखो यहाँ एक काम है, रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, गलत हो जाएगा। इस सवाल के अंदर एक बात बहुत बड़ी चीज है, इसे y मान लेंगे तो फंस जाएंगे हम। यही सीखना है, यही तुम्हें दिक्कत देगा कल। देखो यहाँ हम एक बात ध्यान देना, 3 बार बोलेंगे। यानी अगर जब हमको दिया है लंबाई कितनी है, पता है नहीं, कह रहा चौड़ाई से दोगुना और एक अधिक है। पहले हमें चौड़ाई नहीं पता ना, लंबाई के बारे में डिस्कस हो रहा है, लेकिन चौड़ाई के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है।
यानी अगर कोई बता देता कि चौड़ाई अगर 4 मीटर है तो लंबाई पता है कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी और 1 अधिक हो जाएगी। यही बच्चे गलती करेंगे। यानी अगर हमें पहले से पता चल जाए कि ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तब हम सवाल के बारे में समझ पाएंगे। नहीं समझ पाए, फिर बताऊं। सवाल में एक बड़ी चीज ये है, कह रहे लंबाई कितनी है जानते हैं? हम कहा नहीं जानते हैं। कहा लंबाई इतनी है, चौड़ाई का 2 गुना और 1 मीटर अधिक है। कोई पूछेगा सर सवाल में तो चौड़ाई भी तो नहीं दी है, ब्रेथ भी तो नहीं दिया है, तो कैसे बता दूं कि लंबाई इतनी है? कैसे बता दो लंबाई इतनी है? इसका मतलब एक बात बहुत अच्छी चीज है जो मैंने लिखा है कि लंबाई यहां मुझे लिखना चाहिए सबसे पहले आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई में यक्स अगर मान लो, ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी सवाल। अभी तो हम सवाल गलत कर बैठते, लोग इस तरह नहीं लगाते, पता नहीं कैसे कैसे शुरू हो जाते हैं। तो आपको दिमाग में आया सर चौड़ाई काहे लिख रहे हैं पहले? चौड़ाई इसलिए पहले मैं लिख रहा हूं क्योंकि चौड़ाई पता चल जाएगी तभी तो लंबाई बता पाऊंगा। सवाल आप देखें, वीडियो रोक के सवाल को लिख लें, समझे, किताब रख लें। अगर चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई बता दूंगा इतना है, लेकिन पहले चौड़ाई ही नहीं पता, ब्रेथ ही नहीं पता हमको, तो हम पहले क्या मान लेंगे उसको। अब बातें समझ में आई? समझ में आया क्या कहा? तो जब पता चल गया चौड़ाई यक्स है तो बच्चा बताओ जल्दी से लंबाई कितनी होगी? सर लंबाई बताएं कितनी है? सर चौड़ाई से 2 गुना या ट्वाइस, 2x। कितना अधिक है? 1 अधिक है। गजब हो गया, एक चीज माना दूसरा ऑटोमेटिक आ गया। फिर से पढ़ूं, क्वेश्चन में कहा है लंबाई चौड़ाई से, यानी x क्या है? चौड़ाई से 2 ट्वाइस, चौड़ाई से 2 गुना और 1 मीटर अधिक है। यही हमारी लंबाई है। तो इसका मतलब अब आ जाओ बच्चों, सवाल आती है आयत का क्षेत्रफल, आयत का रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। भाई क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। भैया लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1। ब्रेथ कितनी है? चौड़ाई b, ब्रेथ कितनी है? x है। देख लो भाई, हमको आयत का क्षेत्रफल गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बच्चा कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। आराम से लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर, यानी लिखना है। बच्चों ध्यान से देखो, 28 इज इक्वल दिख रहा नीचे, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर दो, हो जाएगा x। इस बेचारे को अंदर लेके चले जाओ, तो बच्चा आंसर क्या आएगा देखना ध्यान से। 2x स्क्वायर जहां है वही है, ये प्लस में अंदर जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। इक्वल कितना है? बस यही हमें रिप्रेजेंट करना था, यही प्रदर्शित कर रहा है। अगर तुम्हें सॉल्व करना है, ए फैक्टर है, गुणनखंड है, आराम से सॉल्व कर लो, x का मान निकाल के आए तो लंबाई चौड़ाई दोनों पता चल जाएगा। नोट करो बच्चों, सवाल यही तक था, लेकिन मैं x वैल्यू निकालता हूं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे एक बार मैं दिखा दे रहा हूं दोबारा। यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में लो भाई, दिखा दे इनको। क्वेश्चन हमारा यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306. We need to find the integer। अब बच्चों देखें, यहाँ देखो क्वेश्चन दे दो भाई। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कॉन्सिक्यूटिव, क्या लिखा था?
यानी दो क्रमागत, यानी उसका सीरियल। तो दो सवाल है, मतलब दो बातें हैं, दो इंटीजर हैं। तो जो पहला इंटीजर है, यानी पहला जो पूर्णांक है पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, लेट करेंगे। माना कि लेट, आप दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, यहां से दिखता होगा, यहां से दिखता है, ठीक है। इसका मतलब आप मान लेंगे, माना पहली धन पूर्णांक कितना है? x। फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। सेकेंड यानी दूसरी धन पूर्णांक कितना है? तो पहला x और क्रमागत कॉन्सिक्यूटिव मतलब सीरियल, x हम है, x1 है, उसके बाद x+2 है, इसके बाद x+3 से बढ़ता जाएगा, तो यहाँ x+1 है। इन दोनों का सवाल में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा है? कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है, यानी गुणनफल है। तो हम इसको, अच्छा गुणनफल कितना है मैं लिख देता हूँ, मल्टीपल कितना है, गुणनफल कितना है, सवाल में 3 दिया, 306 है। तो बच्चे इसका मल्टीपल कितना है? देखो यार, देखो x का मल्टीप्लाई x+1 में कर दे, इज इक्वल टू कितना है? 306। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस x, इज इक्वल टू कितना? अंदर कर दीजिए इसको, x² प्लस -306। बच्चा यही आपका आंसर है, इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें, आपको बोल देता हूं क्या क्या इंग्लिश में लिखना है।